सोचिए, आप सड़क पर चलते हुए एक आदमी को देखते हैं। उसके हाथ में नया आईफोन है, ब्रांडेड कपड़े हैं, चमचमाती कार खड़ी है। आप मन ही मन सोचते हैं, वाह, कितना अमीर है। लेकिन सच ये है, हो सकता है उसके बैंक अकाउंट में कुछ भी न हो। और वही एक दूसरा आदमी सादा कपड़े पहने पुरानी बाइक चलाता है, लेकिन उसके अकाउंट में करोड़ों की सेविंग हो। तो बताइए, असली अमीरी किसके पास है? यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी की शुरुआत। ये किताब हमें बताती है कि अमीरी सिर्फ दिखावे में नहीं होती। असली खेल है हमारे सोचने और पैसे के साथ व्यवहार करने के तरीके का। ये किताब हमें ये समझाती है कि पैसा कमाना, पैसा बचाना और पैसा बढ़ाना, ये सबका राज गणित से नहीं, बल्कि हमारी मनोवृत्ति से निकलता है। आज हम इसी सफर पर चलेंगे और देखेंगे कि असली अमीरी किसमें छुपी है। 1. अमीर बनने और अमीर बने रहने का फर्क। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना और लंबे समय तक टिकाए रखना उससे भी बड़ी कला है। कई लोग जुआ, शेयर मार्केट, बिजनेस या अचानक मिले मौके से अमीर बन जाते हैं, लेकिन वही लोग कुछ समय बाद सब कुछ खो देते हैं, क्योंकि उनमें संयम, डिसिप्लिन, विनम्रता, ह्यूमिलिटी और डर, फियर ऑफ लॉस की कमी होती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि गेटिंग मनी इज वन थिंग, कीपिंग मनी इज अनदर। पैसा टिकाने के लिए आपको हमेशा सोचना होगा, अगर बुरा समय आ गया तो? लालच, ओवर कॉन्फिडेंस और दिखावे की चाह आपको बर्बाद कर सकती है। सबक: अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है रिस्क से बचकर अमीर बने रहना। 2. लक और रिस्क। जिंदगी में सफलता और असफलता दोनों कभी भी 100% हमारे कंट्रोल में नहीं होते। कई लोग अमीर बन जाते हैं क्योंकि उनके समय, जगह और हालात सही थे, इसे लक कहते हैं। वही कई लोग मेहनत करके भी फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके साथ बुरा समय या परिस्थितियां जुड़ी होती है, इसे रिस्क कहते हैं। उदाहरण: बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। वो एक ऐसे स्कूल में पढ़े जहां कंप्यूटर की सुविधा थी। उस समय ये बहुत दुर्लभ था। ये लक था। लेकिन उसी स्कूल में एक और बच्चा था, केंट इवांस, जो बहुत टैलेंटेड था, लेकिन एक हादसे में उसकी जान चली गई। ये रिस्क था। सबक: कभी भी किसी की पूरी कहानी को सिर्फ मेहनत या सिर्फ टैलेंट से मत जज करो। लक और रिस्क हमेशा मौजूद रहते हैं। 3. बिहेवियर बनाम इंटेलिजेंस। पैसे के मामले में आपकी इमोशनल सोच और बिहेवियर ज्यादा मायने रखते हैं, न कि आपका आईक्यू। कोई साधारण पढ़ाई लिखाई वाला इंसान अगर धैर्य और समझदारी से पैसे संभाले तो करोड़पति बन सकता है। वही कोई धमबीए या पीएचडी किया हुआ शख्स भी पैसों की गलतियों से कंगाल हो सकता है। सबक: आपकी अमीरी का राज है सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस और डिसीजन मेकिंग। 4. कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंड इंटरेस्ट को अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। कंपाउंडिंग मतलब पैसा पैसे से पैसा बनाता है। अगर आप लंबा समय निवेश में टिके रहें तो छोटी सी रकम भी बहुत बड़ी बन जाती है। उदाहरण: वॉरेन बफेट की संपत्ति का लगभग 85% हिस्सा उन्होंने 65 साल की उम्र के बाद कमाया, क्योंकि उनका पैसा लंबे समय तक कंपाउंड होता रहा। सबक: जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करो, लंबा खेल खेलो। 5. इनफ कब है काफी। बहुत से लोग हमेशा थोड़ा और के चक्कर में सब गवा बैठते हैं। करोड़पति चाहता है कि अरबपति बने, अरबपति सोचता है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बने। उदाहरण: 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में कई बड़े निवेशक बर्बाद हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि जो मिला है वो काफी नहीं है। सबक: अगर आप नहीं जानते कि आपके लिए कितना पैसा काफी है तो आप हमेशा लालच में गलत फैसले करेंगे। सैटिस्फैक्शन इज रियल वेल्थ। 6. स्वतंत्रता, फ्रीडम ही असली अमीरी। कितना भी पैसा हो, अगर आपके पास अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की आजादी नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं। क्या आप अपनी मर्जी से छुट्टी ले सकते हो?
क्या आप सुबह उठकर कह सकते हो कि आज काम नहीं करूंगा? अगर हां, तो आप अमीर हो, चाहे बैंक बैलेंस कम हो। अगर नहीं, तो आपके पास पैसा तो है, लेकिन आजादी नहीं। सबक: असली अमीरी अपने समय और फैसलों पर कंट्रोल होना। 7. टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। दुनिया के बड़े बदलाव कुछ छोटे इवेंट्स, टेल्स, से आते हैं। एप्पल को सफलता आईफोन से मिली। Amazon आज इतना बड़ा है क्योंकि ई कॉमर्स आइडिया हिट हुआ। गूगल सिर्फ सर्च इंजन से दुनिया बदल गया। निवेश में भी ऐसा ही है। आपके पोर्टफोलियो के कुछ ही निवेश लंबे समय बाद करोड़ों में बदल सकते हैं। सबक: हर चीज में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। कुछ बड़े मौके पकड़ लो, वही जिंदगी बदल देंगे। 8. इनकम बनाम सेविंग। बहुत लोग सोचते हैं, अगर मैं ज्यादा कमाऊंगा तो अमीर हो जाऊंगा। लेकिन सच यह है कि आप कितना कमाते हैं नहीं, बल्कि कितना बचाते हैं, यही असली फर्क डालता है। कोई 1 लाख कमाकर भी 0 बचा सकता है। कोई 30,000 कमाकर 10,000 बचा सकता है। सबक: रिच होने से ज्यादा जरूरी है फ्रूगल होना। अमीरी आपके खर्चों पर कंट्रोल से तय होती है, इनकम से नहीं। 9. पेसिमिज्म बनाम ऑप्टिमिज्म। पैसों की दुनिया में बुरी खबरें ज्यादा बिकती है। हर जगह सुनने को मिलता है, मार्केट गिरेगा, मंदी आएगी, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इतिहास कहता है कि इंसान ने हर बार मुश्किलों को पार किया और आगे बढ़ा। शॉर्ट टर्म में हमेशा डर और निराशा होती है, लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रगति और विकास हुआ है। सबक: निवेश और जीवन दोनों में ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रखें। 10. अपनी कहानी खुद लिखो। हर इंसान का पैसों से रिश्ता अलग है। कोई सुरक्षा चाहता है, इमरजेंसी फंड। कोई स्टेटस चाहता है, गाड़ी, बंगला। कोई स्वतंत्रता चाहता है, जल्दी रिटायरमेंट। सबक: दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर अपने फैसले मत लो। आपके लिए क्या सही है, वही आपकी मनी स्टोरी तय करेगी। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ नोट और सिक्के नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच, हमारे डर और हमारी इच्छाओं का आईना है। किताब कहती है, अमीर वो नहीं जो महंगी गाड़ियां चलाता है या बड़ा बंगला रखता है। असली अमीर वो है जो अपने फैसले खुद ले सकता है, अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकता है और कह सकता है, मेरे पास काफी है। पैसों का असली राज यही है: धैर्य रखना, लालच से बचना और अपने लिए आजादी खरीदना। याद रखिए, पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसों के गुलाम न बने। अमीरी का मतलब बैंक बैलेंस नहीं, सुकून और स्वतंत्रता है। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप पैसे का पीछा करेंगे या पैसे को अपने लिए काम पर लगाएंगे? फैसला आपके हाथ में है।